सन 1974 में एक स्कॉटिश प्रोफेसर ने ऐसी इजाद की जो शायद तवानाई की तारीफ बदलने की सलाहियत रखती थी। उनकी इस इजाद को एडिनबरा डक का नाम दिया गया था। नाम जरा अजीब, लेकिन अगर आप इसे देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नाम क्यों रखा गया। बत्तख का पिछला हिस्सा लहरों में कुछ यूं हिलता है जिससे माहौल दोस्त बिजली पैदा हो सकती है। बरतानवी हुकूमत और बाकी दुनिया ने इसमें बहुत दिलचस्पी जाहिर की क्योंकि इस ख्याल में बड़ी तब्दीली की सलाहियत थी। लहरें हर जगह हैं और तवानाई से भरी हुई हैं, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हो सका, जैसा कि अगली दिहाइयों की इजादात के साथ हुआ। तो बत्तख और इस टेक्नोलॉजी का आखिर क्या हुआ, और क्या लहर की ताकत कभी अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंचेगी? लहरें पेचीदा होती हैं, हवा के बरक्स एक से ज्यादा सिमत में चलती हैं। तवानाई के हुसूल के लिए एक टरबाइन लगाएं तो यह काफी नहीं होगा। आइए इसे करीब से देखें। लहरें उस वक्त बनती हैं जब समंदर के ऊपर हवा चलती है। चलती हवा और पानी की सतह के दरमियान रगड़ से। उभरने का यह मतलब नहीं कि हर जर्रा समंदर से गुजरता है। इसके बजाय वो तकरीबन एक ही जगह पर रहते हैं और हवा की तरफ से मुतहर्रिक हलकों में हरकत करते हैं। इसके बाद तवानाई अगले जर्रे में मुंतकिल हो जाती है। सबसे ताकतवर हरकत सतह पर होती है और जब आप गहराई में जाते हैं तो ये कम होती जाती है। लिहाजा लहरें पेचीदा हैं, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह बनती हैं। मिसाल के तौर पर हवा के बारे में सैटेलाइट डेटा से ये मालूमात हासिल की जा सकती हैं। लहरों से तवानाई पैदा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई शय सतह पर तैरती है तो हर सिमत से तवानाई जज्ब करती है, लेकिन वो समुद्री सतह से मजबूती से जुड़ी रहती है। मशीनी हिस्सों के दरमियान हरकत से पिस्टन अंदर बाहर होता है, जिससे जनरेटर चलता है। या लहरें तोड़ने की तकनीक, जो आने वाली लहरों के ऊपर होती है और कई हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। इसके हिस्सों के दरमियान में लहरों की हरकत तवानाई में बदल जाती है। या फिर तेज पानी का कॉलम, ये लहरों पर आजाद और जुज़वी तौर पर डूबा हुआ होता है। हर लहर अंदर हवा को सुकेड़ती है, जिससे पैदा होने वाले जोर से टरबाइन चलता है। बत्तख ब्रेक वाटर की तरह काम करती है। इसका मकसद सन 1973 के तेल के बहरान के बाद तवानाई की किल्लत पर काबू पाना था। लेकिन जब यह टेक्नोलॉजी बिलाखिर टेस्टिंग के लिए तैयार हुई तो तवानाई के हुसूल के लिए एटमी सनत पहले ही नजरों में थी। बत्तख रेस हार गई। सन 1970 की दिहाई की तरह अब हमें एक मर्तबा फिर तवानाई के बहरान का सामना है। कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को खत्म करने की जरूरत है। तवानाई की तलब बढ़ रही है। अंदाजों के मुताबिक सन 2045 तक तलब में 30% मजीद इजाफा होगा और यहीं से लहर की ताकत खेल में वापस आती है। उदास मौसम सरमा के एक दिन जब सूरज की रोशनी ना होने के बराबर है और हवा भी नहीं चल रही, तो उस वक्त समंदर और ख़ास तौर पर लहर की ताकत का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। लहरें न सिर्फ पेशन गोई करती हैं, वो साल भर समंदर के पानी को काबिल एतमाद तरीके से मुंतकिल भी करती हैं। विंड टर्बाइन्स के मुकाबले में वेव एनर्जी प्लांट्स बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पानी हवा से 100 गुना ज़्यादा गाढ़ा है। यूरोप में सन 2021 में इससे पिछले साल के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा लहरों के पावर प्लांट बनाए गए। अवामी और निजी सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ। लहरों के जरिए तवानाई के हुसूल के लिए मजमूई तौर पर 70 मिलियन यूरो तक। थ्योरी के मुताबिक लहरों की तवानाई आलमी तलब से 3 गुना ज्यादा है। दर हकीकत सन 2050 तक लहरों से हासिल करदा तवानाई का हिस्सा 10% होने का अंदाजा है। इस वक्त वेव पावर टेस्टिंग की सबसे अहम सहूलत स्कॉटलैंड में है, एक बेहतरीन मकाम जिसमें बहुत सी हवा, बड़ी बड़ी लहरें और लहरों की ताकत पर तहकीक की एक तवील रिवायत है। सनती तज्जिया कारों का कहना है कि लहरों की ताकत 20 साल तक हवा की तवानाई से पीछे रह गई है और ये जल्द ही किसी भी वक्त हवा या शमसी तवानाई को पकड़ने के काबिल नहीं है। लेकिन मार्केटें उम्मीद करती हैं कि तवानाई के हुसूल के लिए ये तरीका नशोनुमा पाए। तकरीबन 2000 जजीरे, जिनमें 1 लाख बाशिंदे हैं, ग्रिड से मुंसलिक नहीं हैं और डीजल जनरेटर से अपनी बिजली पैदा करते हैं। ज़रर रसा अखराज से पाक तवानाई की पैदावार के रास्ते पर लहरों से चलने वाले पावर प्लांट्स एक मुतबादिल हल हो सकते हैं।
इसका तजुर्बा जारी है। मछली की तलाश के लिए भी लहरों की ताकत इस्तेमाल करने का मंसूबा है। जर्मन कंपनी सन पावर वेव पावर को ऑफशोर विंड टर्बाइन्स और सोलर पैनल्स के साथ जोड़ना चाहती है। लहरों की ताकत फिलहाल सलाहियत और अखराजात के लिहाज से दीगर काबिल तजदीद तवानाई के जराए के मुकाबले में नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में तवानाई की पैदावार में ये बहुत से कीमती फवाइद की पेशखेमा साबित हो सकती है।